आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर की डेफिनेशन हमें सभी को पता है कि जहाँ रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइंड फॉर्म अगर जहाँ बनती है, जो कंबाइंड रूप से जो है उसको रियल नंबर बोला जाता है। बट एक्चुअली में रियल नंबर डेफिनेशन से ज़्यादा, अगर थ्योरेटिकल बेसिस से ज़्यादा अगर हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं तब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों को ही कंबाइंड जो फॉर्म बनती है उससे हम रियल नंबर बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है वो रियल नंबर बोला जाता है। सबसे पहले हमने सबने पढ़ा है कि रेशनल नंबर होता क्या है, जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 where P and Q are integer. P and Q are integer. Integer we know that जीरो टू पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड जीरो टू नेगेटिव इनफाइनाइट जो नंबर होते हैं वो सभी जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। यहाँ P और Q जो है वो इंटीजर को डिनोट करते हैं, और यहाँ P और Q जो होता है वो एक को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर वो होता है जब दो, अगर हम बात करते हैं दो नंबर की बात करते हैं 2 और 3, और इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर जो है अगर वो 1 हो, फैक्टर से मीन 2 भी जो है वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 भी जो है वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए। देन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, तब इन दोनों नंबर को जो है हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है उसे को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जनरल डेफिनेशन जो है वो रेशनल नंबर की हम सबने पढ़ी है और जो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद जो है रेशनल नंबर के डेसिमल की एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी दो टाइप होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग दो टाइप होते हैं, वो दोनों टाइप आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग दो टाइप होते हैं, और दो टाइप के अकॉर्डिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगी कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल और रेशनल नंबर। तो देखिएगा, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि टर्मिनेटिंग जो टाइम है वो क्या होती है। जैसे हमने 1 को डिवाइड किया 5 से, 0 देन हमें जो वैल्यू मिली, जो हमें क्वेश्चन की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0। इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते देन ये डिवाइडेशन कभी भी फिनिश नहीं होता है। फिनिश से में रिमाइंडर में हमें कभी भी 0 नहीं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ये डिफरेंस होता है, जो कि हमें एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि ये फिनिश हो जाता है डेसिमल के बाद किसी एक डिजिट तक, बट ये कभी भी फिनिश नहीं होता है डेसिमल के बाद। रेगुलर जो है वो चलता रहता है। तो टर्मिनेटिंग जो टाइम होती है वो हमेशा एक रेशनल नंबर को डिनोट करती है, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन बनती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग फॉर एग्जांपल 0.3333, ये एक रिपीटिंग टाइम है क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, जिसे हम 0.3 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन रिपीटिंग से मीन 1.414
इस तरीके से यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा नॉन रिपीटिंग टर्म, और इसे बोला जाएगा रिपीटिंग टर्म। तो रिपीटिंग जो टर्म होती है वो हमेशा रेशनल नंबर को डिनोट करती है, बट नॉन रिपीटिंग जो टर्म होती है वो हमेशा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तभी आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 1.414, ये नॉन रिपीटिंग टर्म होती है। नॉन रिपीटिंग टर्म होने की वजह से ही इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो अब आपको पता नहीं है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो आपको यूज कर दें है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में जो p/2 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके या जो रेशनल नंबर नहीं होता है वही इरेशनल नंबर होता है। जो हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो टर्म होती है वो इसमें काउंट होती है इरेशनल नंबर में। सपोज रूट 2, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.414 इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए रूट 2 को एक इरेशनल नंबर बोला जाता है। यहाँ ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करता, इसकी जो वैल्यू है वो इसको आइडेंटिफाई करती है, ये जो है एक इरेशनल नंबर है। अगेन 1.732, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए आप इसको इस रेशनल नंबर में काउंट करते हो इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन दोनों को जो है कंबाइंड फॉर्म में एक नाम दिया गया है, तो उसे ही हम बोलते हैं रियल नंबर। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम इन दोनों ही नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां रेशनल नंबर भी आपको देखने को मिलेगा और इरेशनल नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। कि मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग टर्म हो उसको जो है वो p/2 की फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। सपोज कीजिए कि आपको एक वैल्यू गिवन है 0.3333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यहाँ पर जो है डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है 0.33। लेट हमने पुट किया इसको x के इक्वल 0.3, जितना डिजिट जो है रिपीट होता है उतने ही मल्टीपल ऑफ 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, देन 10x 3.3। इसे मैं पुट कर सकता हूँ 3 प्लस 0.3, इसको आपने x के इक्वल पुट किया, देन इसकी वैल्यू जो आप x पुट कर सकते हो 3 प्लस x, देन 10x माइनस x इज इक्वल 3, देन 9x इज इक्वल 3, देन x इज इक्वल 3/9। सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1/3। ये एक डेसिमल नंबर का था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको आपने p/2 की फॉर्म में चेंज कर दिया और p/2 की फॉर्म में चेंज करने पर इसका आंसर मिला 1/3, जो कि एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो टर्म होती है वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब इस चैप्टर में है हम बात करते हैं सबसे पहले HCF की और LCM। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF। HCF के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पर एक थ्योरम आपको गिवन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे बोला जाता है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। बेसिकली हमने जो पढ़ा है, हमारा जो ऑर्डिनरी जो मेथड होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जिस हमने बात करते हैं 26 और 30 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका जो HCF है वो फाइंड आउट करना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 और 30 का जो है अगर हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो
आप सभी ने प्राइम नंबर पढ़ाइए कि प्राइम नंबर क्या होता है। जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल होता है वही नंबर प्राइम नंबर होता है। जैसे बात करते हैं 2, 2 जो है वो डिविजिबल है 1 एंड 2। अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये प्राइम नंबर बोला जाएगा। जब ये प्राइम नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 2 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, 1 जो होगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि 2 जो है 1 से भी डिविजिबल है। तो इसी को जब हम यहाँ यूज करते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाता है, बोला जाता है। यहाँ जो भी नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा और उसको फैक्टराइज करेगा, यानी 26 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा और ये इसका फैक्टर भी हो गया और ये प्राइम नंबर भी हो गया। उसी तरीके से 13 जो है वो 13 से डिविजिबल होगा, 13 या प्राइम नंबर है। इस तरीके से मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें लिखकर फिर हम देखा जाता था कि इनमें से कॉमन जो है नंबर कौन सा है। तो यहां पर एचसीएफ लिखा जाएगा। अब इसका जो मीनिंग है वो भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए, यानी 26 और 30 का जो फैक्टर है वो 2 होना चाहिए। तो ये क्या बताएगा, कॉमन फैक्टर को, और हाईएस्ट 2। 2 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 26 और 30 को डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है एचसीएफ। ये हमारा ऑर्डिनरी जो मेथड हुआ करता था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, आपने टेबल पढ़ी है, C1 C2 C2। ये जो होते हैं ये 3 के मल्टीपल्स होते हैं, इनको मल्टीपल्स बोला जाता है। यानी कोई भी अगर 2 नंबर है, अगर उनका एक लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अगर होगा तो वो उन दोनों का एलसीएम होगा। सपोज कीजिए कि हम 26 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यहां भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 390 जो होगा वो 26 और 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, और मल्टीपल हमेशा याद रखना इन दोनों नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, और 390 के अलावा इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 26 और 30 से डिविजिबल होगा, इसीलिए यहां पर ये 26 और 30 का मल्टीपल है। और जो नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है उसको वो नंबर डिवाइड जरूर करता है। 390 भी 26 से डिविजिबल है और 390 जो है वो 30 से भी डिविजिबल है। ये जो है मेजर डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम में।